हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट, जो कि टेस्ट और डिस्कशन दोनों के रूप में रहेगा। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो इसमें हो जाएगा ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है, तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। और ग्रीनलैंड पे कहेगा किसका अधिकार है, तो ये अधिकार है डेनमार्क का। 2 नंबर हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा राज्य। वही कहेगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम और क्षेत्रफल में हो जाएगा गोवा। आगे देखेंगे 3 नंबर है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। भारत के स्विट्जरलैंड हो जाएगा कश्मीर। और कहेगा कि रॉक गार्डन कहाँ पे स्थित है, तो रॉक गार्डन स्थित है चंडीगढ़ में। और शांत घाटी कहेगा तो केरल में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी। और वैसे कहेगा भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। और ये रिफ्ट घाटी में बहने वाला सबसे बड़ी नदी कहेगा तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को। 5 नंबर है, भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हो जाएगा बुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहेगा तो ये हो जाएगा चिल्का झील, और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। देवताल झील कहेगा तो उत्तराखंड में है। और 6 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, तो ये हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। और सांभर झील हो जाएगा राजस्थान, बुल्लर झील जम्मू कश्मीर, चिल्का झील ये उड़ीसा में है। 7 नंबर है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा लिन नदी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा अमेजन नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा तो ये गंगा नदी हो जाएगा। आगे देख लेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व के सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर कहेगा तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। और वही महाद्वीप कहेगा विश्व के सबसे बड़ा तो एशिया हो जाएगा। और सबसे छोटा महाद्वीप होता है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। महाद्वीपीय या द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है यूरोप को। और मानव के घर किस महाद्वीप को कहते हैं, तो एशिया को। 9 नंबर हो जाएगा, हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है लाओस को। लाओस यानी कि इसे याद कर सकते हैं, हजार हाथी को लाओ, यानी कि हजार हाथियों का देश हो जाएगा लाओस। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, तो कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को। 10 नंबर हो जाएगा, विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा माजुली नदी द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। और विश्व के सबसे छोटा नदी द्वीप कहेगा तो उमानंद हो जाएगा, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में ही स्थित है। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है, तो मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। और एशिया के अजगर किसे कहते हैं, तो चीन को। सांपों का देश कहेगा तो ब्राजील को कहते हैं। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। और भारत में चीनी की कटोरा किस राज्य को कहते हैं, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। धान की डालियाँ कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। अटाकामा कहेगा तो ये अमेरिका में स्थित है। 14 नंबर हो जाएगा, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। और विश्व के सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा हो जाएगा। वर्तमान में अब हो गया है लद्दाख। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है लद्दाख। और सबसे छोटा कहेगा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था, तो बनवाए थे अकबर ने।
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी के निर्माण करवाए थे? उत्तर प्रदेश में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम और क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा K2 और इसका अन्य नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। ऊंचाई कहेगा तो 8611 मीटर है। आगे देख लेंगे और वही कहेगा विश्व की सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट और वो स्थित है नेपाल में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत के सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे उड़ीसा राज्य में स्थित है। और सबसे बड़ा कहेगा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य। 20 नंबर हो जाएगा, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन को शोक कहा जाता है हांगो नदी का, और हांगो नदी का अन्य नाम कहेगा तो पीली नदी भी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कहेगा तो यांगसी टी कयांग हो जाएगा। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है और पेरिस स्थित है सिंध नदी के किनारे। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत के मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, और उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहेगा तो कानपुर को कहा जाता है। 22 नंबर हो जाएगा, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। और सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा, और सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया के सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा गोबी रेगिस्तान, और दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा रेगिस्तान कहेगा तो थार हो जाएगा। और अटाकामा मरुस्थल ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में। भारत के सबसे बड़ा डेल्टा कहेगा कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। 25 नंबर हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगा कैस्पियन सागर। और वही कह जाएगा कि मीठे पानी की सबसे बड़ा झील हो जाएगा विश्व में, तो ये हो जाएगा सुपीरियर झील। बैकाल झील कहेगा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, बैकाल झील स्थित है रूस में। और टिकटिका झील कहेगा तो ये बोल्विया में स्थित है। टिकटिका झील स्थित है बोल्विया में, और इसे हनीमून झील के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, 26 नंबर हो जाएगा, भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहेगा तो ये माना जाता है मुंबई को। और बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? तो 1995 में। और वही मद्रास से नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया? तो 1996 में। और कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाया गया? 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। 27 नंबर है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला, और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और ये किसका उदाहरण है? तो वॉलित पर्वत का। आल्प्स भी वॉलित पर्वत का उदाहरण है और यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत है। और रॉकी ये भी वॉलित पर्वत के उदाहरण है, और ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और एंडीज कहेगा तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। हिमालय भी वॉलित पर्वत का उदाहरण है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहेगा तो एंडीज हो जाएगा, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। रॉकीज स्थित है उत्तरी अमेरिका में। आल्प्स हो जाएगा ये यूरोप के सबसे बड़ा पर्वत है। 28 नंबर देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई है 8850 मीटर। आगे देखेंगे, 29 नंबर हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, और इसे सतलज या ब्यास नदी से पानी प्राप्त होता है। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप जो कि उमानंद है, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, और किस राज्य में? तो कहेगा तो असम में। आगे बढ़ेंगे, 31 नंबर हो जाएगा, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगा यमुना, जो कि गंगा की सहायक नदी है। सोन भी गंगा की सहायक नदी है। गंडक भी कहेगा तो ये गंगा की सहायक नदी है। आगे देख लेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत के पेरिस कहा जाता है जयपुर को, और उत्तर भारत के मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है।
33 नंबर हो जाएगा आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है बाब अल मंडप को। आंसुओं का प्रवेश द्वार हो जाएगा बाब अल मंडप। आगे देख लेंगे 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो भारत के सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद ये स्थित है दिल्ली में। 35 नंबर है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा थार। और विश्व के सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा सहारा। एशिया के सबसे बड़ा हो जाएगा गोबी और दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा थार। आगे देख लेंगे 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है? तो बीजापुर कर्नाटक में। 37 नंबर है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल और जनसंख्या के दोनों के दृष्टि से सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कहेगा तो रूस हो जाएगा और जनसंख्या से सबसे बड़ा देश हो जाएगा चीन। 38 नंबर है मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। और सर्वाधिक अम्ल वर्षा भी नॉर्वे देश में ही होता है। उगते सूर्य के देश कहा जाता है जापान को और डूबते सूर्य के देश कहते हैं इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन को। आगे देख लेंगे 39 नंबर हो जाएगा 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। और उगते सूर्य के देश कहा जाता है जापान को। और सफ़ेद हाथियों का देश किस देश को कहते हैं? तो थाईलैंड को। और वही डूबते सूर्य के देश किसे कहते हैं? तो ब्रिटेन को। 40 नंबर हो जाएगा उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। कृषि के देश किसानों का देश किसे कहा जाता है? तो फ्रांस को। और सुंदरियों का देश भी कहेगा तो फ्रांस हो जाएगा। शांति भूमि कहा जाता है दक्षिण कोरिया को। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कहेगा तो गोवा हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम के हो जाएगा। सर्वाधिक कहेगा कि लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा। और सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा गोवा। 42 नंबर है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में स्थित है। और सबसे लंबा बांध कहेगा तो ये हीराकुंड बांध हो जाएगा जो कि महानदी पे उड़ीसा राज्य में स्थित है। 43 नंबर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये होता है सर्वाधिक मानसीराम मेघालय में और सबसे कम होता है लेह में। 45 नंबर हो जाएगा सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो लेह में और अधिक रहेगा तो मानसीराम मेघालय में। आगे देखेंगे 46 नंबर है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा नदी और विश्व की सबसे बड़ा नदी हो जाएगा नील नदी। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी और प्रथम व्यक्ति कहेगा तो ये हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके साथ भारत रत्न दिया गया था श्री रामकृपाचारी और सीवी रमन को। आगे देखेंगे पहली बार कहेगा कि महिला किसे कौन थी जिसे भारत रत्न दिया गया था? ये हो जाएंगे इंदिरा गांधी। इन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न इन्हें दिया गया था 1971 में। आगे देखेंगे 2 नंबर हो जाएगा रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है किडनी के द्वारा। 3 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण हुआ था 1988 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1980 में। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था 1995 में। और पहली बार भारत में जो परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को हुआ था। और कहाँ पे? तो राजस्थान के पोखरण में। और उसका कहेगा कि कोड नाम क्या था? तो उसका कोड नाम हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य की हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। 5 नंबर है
रामन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है फिलीपींस के देश के द्वारा, और फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके नाम पे दिया जाता है। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, सार्वधाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सार्वधाता रक्त समूह कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ को, और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। और सर्व आदाता कहेगा, सर्व आदाता हो जाएगा एबी रक्त समूह, और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है ओ में, और कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है एबी में। 7 नंबर हो जाएगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो ये थे खान अब्दुल गफार खान, और ये प्रथम विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था 1987 में। और दूसरा कहेगा तो नेल्सन मंडेला हो जाएंगे, इन्हें दिया गया था 1990 में। और नेल्सन मंडेला दिवस कहेगा कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? तो दागो और भूल जाओ मिसाइल के जाना जाता है नाग को। और नाग का परीक्षण कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। अग्नि के परीक्षण कब हुआ था? अग्नि के परीक्षण हुआ था 1989 में। पृथ्वी के 1988 में। अस्त्र ये भारत के प्रथम कहेगा कि अस्त्र भारत के प्रथम मिसाइल था जो कि हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल था। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त के पीएच मान होता है 7.4, और वही दूध के पीएच मान कहेगा तो 6.4 होता है। मूत्र के पीएच मान 6 होता है। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, तानसेन सामान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तानसेन का किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे, और इनका मूल नाम कहेगा तो रामतनु पांडे था। 11 नंबर हो जाएगा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएंगी इंदिरा गांधी, और इन्हें मिला था 1971 में। और एक क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी कोलकाता अधिवेशन में। और वही कहेगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय लगा देगा भारतीय महिला, तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी, और ये बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कहाँ पे? तो कानपुर अधिवेशन में। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था, और इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। फुल फॉर्म कहेगा तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। एसबीआई का स्थापना हुआ था 1955 में। नाम की स्थापना कहेगा तो बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। सेल का स्थापना 1974। 13 नंबर हो जाएगा, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया के नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रामन मैग्सेसे पुरस्कार को, और फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे। और पहला कहेगा भारतीय कौन थे जिन्हें रामन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो विनोबा भावे थे। महिला में कहेगा तो अमृता पटेल हो जाएंगी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 14 नंबर हो जाएगा, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। वही आपको टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, तो टर्नर सिंड्रोम में एक घट जाता है 45, और डाउन सिंड्रोम होने के बाद एक बढ़ जाता है, हो जाएगा 47। और वही कहेगा आलू में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो 48। बंदर में कहेगा तो 42 होता है। 15 नंबर हो जाएगा, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं केलोलॉजी। और फल के अध्ययन किस में किया जाता है? तो पोमोलॉजी में। 16 नंबर हो जाएगा, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो भारत के प्रथम मिसाइल हो जाएगा पृथ्वी, जिसका परीक्षण 1988 में हुआ था। और त्रिशूल और अग्नि का परीक्षण कहेगा तो 1989 में हुआ था। आकाश के परीक्षण कब हुआ था? तो आकाश के परीक्षण हुआ था 1990 में। पृथ्वी ये भारत के प्रथम मिसाइल है, और इसका परीक्षण 1988 में। त्रिशूल और अग्नि का परीक्षण करेगा तो 1989, और आकाश के परीक्षण हुआ था 1990। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य के जो रक्तचाप होता है ये होता है 120/80 mm। 18 नंबर देखेंगे, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे पंडित रविशंकर। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1958 में, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। जो पंडित रविशंकर थे ये क्या बजाते थे? पंडित रविशंकर बजाते थे सितार। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सार्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? सार्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है AB को, और सार्वदाता कहा जाता है O को। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कहेगा तो 206 होता है, और जो बच्चा जन्म लेता है उसमें की हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो 300 होता है, यानी कि बचपन में कितना होता है? 300। 21 नंबर हो जाएगा, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पैर में। 22 नंबर है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होता है 20। आगे देख लेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? तो देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कहेगा तो ये हो जाएगा INS विक्रांत। और INS कहेगा कि भारत के प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? तो भारत के प्रथम पनडुब्बी हो जाएगा INS अरिहंत। और भारत के कहेगा पहला स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन सा है? तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी हो जाएगा INS कलवरी। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत रत्न। इसके बाद हो जाएगा पद्म विभूषण, और इसके बाद हो जाएगा पद्मश्री। और कहेगा वही वीरता के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? तो परमवीर चक्र हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत ग्रंथि। और वही कहेगा कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ा अंतःस्रावी बड़ा ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। हाइपो जो थैलमस है ये ताप को नियंत्रित करता है। सबसे छोटा ग्रंथि कहेगा तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। 26 नंबर है, RH फैक्टर की खोज किसने या कौन किए थे? तो ये किए थे लैंडस्टीनर एवं विनर ने। विलियम हार्वे ने 1628 में रक्त परिसंचरण के खोज किए थे। चेचक के टीका एडवर्ड जेनर किए थे। लुई पास्चर ये रेबीज के टीके के खोज किए थे। 27 नंबर हो जाएगा, भारत के पहला करा के प्राइवेट रॉकेट कौन सा है? तो भारत के पहला प्राइवेट रॉकेट हो जाएगा विक्रम S। आगे देखेंगे। 28 नंबर है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहेगा तो खेल के क्षेत्र में। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर हो जाएगा, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था जी शंकर कुरूप को। महिला कहेगा तो ये आशापूर्ण देवी को दिया गया था। और हिंदी के क्षेत्र में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंद पंत को 1968 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कहेगा तो 1965 में हुआ था। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 30 नंबर हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रैमी पुरस्कार। 31 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर, और महिला में ½ लीटर कम होता है। 32 नंबर है, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 2 से 4 दिन, और लाल रक्त को कहेगा तो 120 दिन होता है। श्वेत रक्त को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट, और लाल रक्त को इरिथ्रोसाइट। 33 नंबर हो जाएगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, और वही पानी का अवशोषण कहेगा तो बड़ी आंत में होता है। 34 नंबर कहेगा, 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तो कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो इसमें टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगा नाग। नाग क्या है? तो एक टैंक रोधी मिसाइल है। 35 नंबर हो जाएगा, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, या ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो पलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक पलिया को कहा जाता है, पलिया या तिल्ली को। मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा लीवर, यानी कि यकृत। और लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन। 37 नंबर है, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर से। वही वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। आगे देख लेंगे। 38 नंबर हो जाएगा, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है?
तो फारेनहाइट में कहेगा तो 98.6 फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में हो जाएगा 310 केल्विन। इसमें तीनों सही है। 39 नंबर हो जाएगा, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन से हैं? तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाएंगे जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसमें हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत में परमाणु जगत के जनक किसे कहते हैं? तो होमू जागिर भाभा को। और अंतरिक्ष विभाग के जनक कहेगा तो डॉक्टर विक्रम साराभाई हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है नई दिल्ली में, और इसका गठन हुआ था 1958 में। 42 नंबर हो जाएगा, मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के रूप से कौन जानी जाती हैं? मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं टेसी थॉमस को, टेसी थॉमस। आगे देख लेंगे 43 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला था 1980 में। नोबेल पुरस्कार कहेगा तो 1979 में दिया गया था। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।